जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशांतस्य कुतः सुखम। इसमें भगवान कह रहे हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। मन इंद्रियों का विक्षोभ, मतलब उसकी जो दूरी है, मन इंद्रियों का विक्षोभ तो विवेक नहीं संभव। अविवेकी प्रमादी में चिंतन मनन नहीं संभव। चिंतनशील रहित जीवन में शांति नहीं संभव। अशांत जीवन में सुख सौभाग्य नहीं संभव। तो भगवान यहाँ बड़ी साफ सरल शब्दों में कह रहे हैं कि जिसका मन जो है वो अगर संयम में नहीं है, संयमित नहीं है, तो उसे यथार्थ बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और न ही ध्यान होता है। जिससे ध्यान नहीं, जब ध्यान नहीं होता तो शांति नहीं मिलती, और जब शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है। तो इसको आप कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन अगर मन संयमित नहीं है तो उसका जीवन असफल होगा। मतलब एक तरह से आप कहिए कि मन को उन्होंने इसमें प्रमुखता दी है कि अगर मन संयमित नहीं है तो देखिए पूरी ही श्रृंखलाबद्ध वो सुख भी प्राप्त नहीं होगा। मन अगर आपका संयमित नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं है। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि असंयमी जो मनुष्य है उसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, इंद्रियां विषयों में भाग दौड़ कर रहा है और बुद्धि स्थिर नहीं है। जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो विवेक ही नहीं है। जब विवेक नहीं है तो वह मतलब भावनाओं से संचालित हो रहा है और विवेक नहीं है। जब विवेक नहीं है तो फिर उसका तो ध्यान लगेगा, न तो मन ही ठहर सकता है, तो फिर शांति भी नहीं मिलेगी उसे। तो यही भगवान कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसको आप नकारात्मक तरीके से बता सकते हैं इसको कि पहला तो है असंयम, मतलब इंद्रियों में जो असंयम है, मन अगर संयमित नहीं है तो ध्यान का अभाव है, और ध्यान का अभाव है तो शांति का नाश है, और शांति का नाश है तो सुख नहीं है, दुख है। फिर तो भावना का अर्थ जो है वो केवल इसको आप बोले कि जब आपकी चित्त जो है वो मतलब जिसको बोलेंगे स्थिर हो गया है, वो है। इसलिए जब मन विषयों में फंसा रहता है तब वो आत्मा पे टिक नहीं पाता। ये जैसे पहले भी बताया गया है, जैसे कि मन या तो विषयानंद होगा या आत्मानंद होगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर वो विषय पे जाएगा तो जो पूरी सीरीज है ना, पीछे जैसे बताया गया था, तो वो पूरी वहाँ से पूरी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे
जैसे अगर विषय का चिंतन होगा तो उससे आपको आसक्ति होगी तो आप में कामना उत्पन्न होगी, तो कामना का प्राप्ति हो जाने से सुख होगा, और नहीं प्राप्ति होने से या उसमें बाधा आने से, विघ्न आने से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से मूढ़ता आएगी, मूढ़ता से सम्मोहन आएगा, मतलब, और मूढ़ता सम्मोहन से स्मृति भ्रम होगा, स्मृति भ्रम होगा तो आपका बुद्धि विनाश होगा, बुद्धि विनाश से आप अधार्मिक हो जाएंगे, आप कर्तव्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो आपका पतन हो जाएगा। अब इसकी मुक्ति का भी उपाय बताया भगवान ने कि भाई राग द्वेष से विराग तो मुक्ति है। इंद्रिय विषयों में अगर हैं भी आप तो असंग युक्त है, मतलब आसक्ति युक्त आपको उसमें अनासक्त रहना है, आसक्ति से मुक्त रहना है, अनासक्त बोल सकते हैं। तो मन को वश में कर जो है, अगर अनासक्त हैं तो आपका मन वश में है, तो मन में वश में है तो आपको भगवत का जो प्रसाद है, मतलब शांति है, वो आपको मिलेगा। और फिर क्या है कि साधक के सभी दुखों का नाश होता है जब आपको प्रसाद मिलता है, मतलब शांति होती है तो आपको दुखों का नाश हो जाता है। दुखों का नाश का मतलब है कि दुख तो समाप्त नहीं होंगे, जैसे संसार है वैसा चलेगा, बट आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको दुख को समझने में आसानी होगी, और उसके प्रति जो आपकी जो प्रतिक्रिया है वो उसमें बदलाव आ जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। और जब जैसे प्रसाद भाव हुआ, जैसे शांति मिली, तो आप में जो वृत्तियां हैं वो समाप्त होंगी, और आपकी जो बुद्धि है वो दैवीय हो जाएगी, और फिर क्या बोलते हैं, पूर्ण स्थिर हो जाएंगे आप। यह उन्होंने बताया। अब वापस वो बता रहे हैं कि अगर इंद्रिय विषय का विचार करने से ये परेशानी आई, और फिर उसके समाधान क्या था। अब उसके पहले बता रहे हैं कि अगर मन इंद्रियों में का, अगर मन आपका विवेक नहीं है, मतलब मन आपके इंद्रियों में लगा है, उसमें उसको इंद्रियों और विषय के प्रति जो क्षोभ है वो बना हुआ है, तो विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो अविवेकी आदमी में चिंतन नहीं होगा, और चिंतन नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो सुख नहीं होगा। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। जैसे श्लोक नंबर जो 62 था और अभी जो श्लोक है, तो वहाँ उसी चीज़ को थोड़ा वापस एक तरह से आप कहें कि वहाँ इंद्रिय विषय पे बात कर रहे थे, यहाँ मन पे बात कर रहे हैं। परिणाम वही है कि वहाँ वो क्रोध आया, फिर बुद्धि विनाश हुआ, फिर पतन हुआ, यहाँ भी वही है। तो इसको भगवान इसी तरीके से समझा रहे हैं कि जब मन विषयों में फंसा है तो आत्मा पे नहीं टिकेगा, जब आत्मा पे दृष्टि नहीं हो तो शांति नहीं होगी। विषयानंद को शांति नहीं, आत्मानंद को शांति, मतलब जो स्टैंडर्ड रूल है आप इसी को कह सकते हैं। इसलिए जब मनुष्य बाहर भटकता है तो भीतर से भी शांत नहीं रहेगा। तो इसको इस तरह भी है कि आत्म संयम के बिना अगर जो व्यक्ति जीता है तो उसकी मतलब जो है आत्मा जो है, मतलब बुद्धि, उसकी बुद्धि विषयों में उलझकर फिर आत्मा को भी भूल जाती है, वो पूर्ण रूप से विषयानंद हो जाती है, आत्मानंद भूल जाती है। तो उसका चित्त कभी आत्मा में नहीं टिक पाएगा। जब आत्मा में टिक नहीं पाएगा तो शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी तो सुख नहीं होगा।
यही भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब मतलब पूरा उन्होंने एक सीरीज बना दिया है। मतलब ये सांख्य योग इतना सुंदर है। मतलब इसको आप सोचें कि अपने जो शिष्य है या जो संगी है उसके साथ कितना प्रेम से हर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं भगवान। अर्जुन को समझाने के लिए कितने तरह का वो उदाहरण दे रहे हैं। तो बहुत ही उत्तम है। भागवत गीता का केवल पाठ ही नहीं करना है, उसको समझना भी है और अंगीकार भी करना है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके हम हमारा जो मातृभूमि है, भारत देश है, क्योंकि हम अच्छे होंगे तो भारत अच्छा होगा, बड़े सरल शब्दों में। तो हमें प्रयास करना है कि हम अच्छा रहें और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा रहे। और यही गिलहरी प्रयास है जो आप माँ भारती के लिए कर सकते हैं कि जहाँ भी रहें, जो भी काम करें, उसमें जो अर्थ और काम है वो धर्म के अनुसार करें। जो भी आप आर्थिक काम करें उसमें जो राइटियसनेस है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो ज़रूर देखें। उसी तरह जो कामना करें वो भी देखें कि वो सही है कि नहीं। बस मोक्ष को थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें, पर ये चीज़ को ज़रूर देखा जाए। तो हर व्यक्ति ही धीरे धीरे, क्योंकि और यह भी है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति, अगर हम ये लॉ जलता रहे तो निश्चित ही हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब सब भारतीय अच्छे हो जाएंगे तो भारत देश और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा एकत्रित प्रयास ही तो है। आशा है यह भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वां श्लोक का जो विचार है वो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।